स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग डीएलएड के साइंस के सेट 1 लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इस पर मैसेज करके जुड़ जाइएगा। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग किस लेंस का निकट दृष्टि दोष, देखिए ऑप्शन में नीचे रहेगा आपका निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बताइए? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे है बाबू, गोबर गैस एक प्रकार की है, गोबर गैस क्या है? बायोगैस है, गोबर गैस एक प्रकार है, बायोगैस का ये प्रकार है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है तो सारे प्रश्न को आप अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? सही हो जाएगा अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। चलिए हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? किस लेंस का प्रयोग होता है? सही हो जाएगा अवतल लेंस का, अवतल लेंस का। चलिए नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर, डाईऑप्टर। चलिए प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये प्रकाश का किरण है तो इसके देखिए बहुत सारा किरण समूह निकलेगा, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? सही हो जाएगा कोलाइड, याद रखिएगा। ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुर प्रतिरोध होगा, यानी ओम प्रतिरोध वाले को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? एन, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओम के नियम निहित है, ओम का नियम निहित है, ओम का नियम बताइए? तो V बराबर IR हो जाता है ना, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई मात्रक आपका, विद्युत धारा की प्रबलता, ध्यान दीजिएगा विद्युत धारा की प्रबलता, गलत कर देते कुछ स्टूडेंट, विद्युत धारा की प्रबलता बोलेगा तो अभी एम्पियर होगा। चलिए विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। चलिए निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, कौन कौन कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को हम लोग कहते हैं अमीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोनों धाराएं, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों, एसी और डीसी दोनों करंट आती है ना। चलिए नेक्स्ट है, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है कूलाम, है ना, ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय सौर ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो ये आपका टंगस्टन का होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना हो गया? 26 हो गया ना, 27 है हमारा।
अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। सही हो जाएगा पक्षभावी मांसपेशियों द्वारा, पक्षभावी मांसपेशियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? सही है अविलेय, अविलेय। चलिए नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धातु कर्म, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोगों ने सेट 1 कर लिया है, आप लोगों का सेट 2 कल मॉर्निंग में अपलोड करवा देंगे, तो जरूर देखिएगा सेट 2 को भी, सारे प्रश्न को नोट करिएगा और ये सारा क्वेश्चन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, इस पर मैसेज करके। धन्यवाद।